हेलो, मैं डॉक्टर प्रेम गोयल भुवनेश क्लिनिक श्री गंगानगर से। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें सप्लीमेंट्स कैसे चूज़ करना है। लेकिन उससे पहले हम सोचें कि सप्लीमेंट्स लें क्यों। जैसे हम सभी को पता है कि आज के टाइम में हर एक जो खाना है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे सॉइल ही से शुरू करें तो उसमें फास्फोरस, कैल्शियम, उसमें आयरन, उसमें बहुत सारी कमी होने की वजह से जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उनकी पिछले करीब करीब 30 या 40 साल से जो अभी चार्ट वगैरह जो सामने सामने आ रहे हैं, तो इन सब की वैल्यू काफ़ी कम होती जा रही है। तो सपोज करो हम एग्जांपल लेते हैं, इस न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होने के साथ और क्या फैक्टर्स काउंट कर रहे हैं। जैसे कनक है तो सबसे पहले तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू पहले से कम है। दूसरा, उसके साथ पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहे हैं, केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे हम आटा पिसवाते हैं तो उसका आटा बनाने का तरीका पहले से चेंज हो गया। पहले ठंडा आटा होता था जिसमें जो एंडोडर्म है उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन है वो इंटैक्ट रहता था, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी हद तक ठीक रहती थी। अब आटा जब पूरा बारीक पिसवाते हैं, गर्म होने की वजह से उसका जो एंडोडर्म है वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसकी न्यूट्रिशन पूरी मिल नहीं पाती। उससे ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट ये है कि जब चपाती बनती है कनक के आटे की, बनाने वाले की माइंड की सिचुएशन क्या है, उसकी वाइब्रेशन वो बहुत मैटर करती है। खाने वाले की जो माइंड की सिचुएशन क्या है वो बहुत मैटर करती है। अक्सर होता ये है कि जब हम काम में लगे रहते हैं तो मन में खाना चलता है, और जब खाना खाते हैं तो मन में काम चलता रहता है। मन में शांति किसी के रहती नहीं है, और ये सिचुएशन लगभग सभी के साथ होती है। तो एंड रिजल्ट मैं जो सोचता हूँ मैं जो सोचता हूँ वो ये है कि सभी के साथ जब हम खाना जो खा रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि हमें न्यूट्रिशन दे। कभी कभार तो वो खाना हमारी इम्यूनिटी को कम भी कर सकता है। तो कारण तो सभी को पता है। तो चलो हम पॉइंट्स लेते हैं कि जो सप्लीमेंट्स हैं वो चूज़ कैसे करें। ज़्यादातर जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि नॉट फॉर मेडिसिनल यूज़। और हम लोगों की मेंटेलिटी कुछ ऐसी हो रही है कि जब तक हम परेशानी में ना हों तब तक हम डॉक्टर के पास कोई सप्लीमेंट्स के बारे में पूछने के लिए जाते ही नहीं हैं कि हम लोग कैसे हेल्दी रहें, परेशानी में ही जाते हैं। तो सबसे पहला मैं जो समझता हूँ कि वो ये है कि ये देखना चाहिए कि जो सप्लीमेंट्स हैं वो किन को ना दें। किसी को परेशानी तो नहीं हो सकती। ज़्यादातर ऊपर लिखा होता है कि जैसे 12 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना। कोई कोई सप्लीमेंट्स है जो उससे पहले दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान से देना होता है। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको डायलिसिस पे है, या जिनको बाथरूम जो है कम आ रहा है, या बॉडी पे सोजन है, तो बेहतर ये है कि उनको सप्लीमेंट्स एडवाइस ना करें। और अगर करें तो डॉक्टर से बिना पूछे या किसी सीनियर से बिना पूछे बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और दूसरा पॉइंट जो मैं समझता हूँ ये है कि हम लोग सप्लीमेंट्स तो दें, चूज़ तो करें, लेकिन किसी को 100% रिजल्ट्स की बिल्कुल गारंटी ना करें। ये मैं समझता हूँ। हालांकि मेरे जो पेशेंट्स हैं वो बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। 100% क्या, ये वैसी बात है जैसे कोई बच्चा है जो बिल्कुल ही पढ़ने में नालायक है, अगर वो पास होने लग जाए तो हम कहते हैं ये तो मोर देन सफिशेंट है। लाइक वाइज जब पेशेंट्स होते हैं जो मेडिसिन से ठीक ही नहीं हो रहे और वो क्रॉनिक हैं, बहुत कई देर से ठीक नहीं हो रहे, और सप्लीमेंट्स लेने से उनकी मेडिसिन कम हो जाए या वो कंफर्टेबल हो जाए, तो मेरे हिसाब से जो उसका रिजल्ट है वो तो 100% क्या उससे भी ज़्यादा है। और शुरुआत में कभी भी जब सप्लीमेंट्स देने के लिए अपने चॉइस करते हैं तो सीनियर से ज़रूर पूछें। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको भी हम एक्सपर्ट होते जाते हैं तो फिर हम अपने आप भी डिसाइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो मैं समझता हूँ, डोज भी जो है वो भी बढ़ा घटा कर दी जा सकती है। जितने क्रॉनिक पेशेंट्स हैं जो मैं देखता हूँ, जैसे मान लो स्किन की बीमारी है, सोरियासिस है, उसमें मान लो मैंने नीम देना है, तो मैं क्या करता हूँ, नीम का 1 कैप्सूल सुबह 1 शाम 5 दिन देने के बाद फिर 2 सुबह 2 शाम 5 दिन के लिए, फिर 3 सुबह 3 शाम 5 दिन के लिए, फिर 2 सुबह 2 शाम 5 दिन के लिए, ऐसे धीरे धीरे कम कर लेता हूँ। जैसे हमारे बोलस डोज होती है मेडिसिन की, स्टार्टिंग में ज़्यादा दे दी और बाद में मेंटेनेंस डोज दे दी, उसी पैटर्न को समझते हुए जो है मैं डोज बढ़ा कर दे देता हूँ। एक टाइम में 3 या 4 सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं।
कुछ कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो एक साथ नहीं देते, जैसे कैल्शियम और आयरन जो है वो दोनों इकट्ठे नहीं देते, उन दोनों में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। तो और नेक्स्ट जो पॉइंट है, मैं समझता हूँ कि जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है वो 3 कैटेगरी के होते हैं। पहले तो जो कैटेगरी है वो फूड सप्लीमेंट्स हैं, जैसे हमारे जो है फूड सप्लीमेंट्स स्पारुलिना आता है, तो स्पारुलिना में हर तरह के विटामिन मिनरल्स हैं जितने अपने को चाहिए, सिर्फ एक विटामिन सी को छोड़कर। तो आंवला है वो भी एक जो है हेल्थ सप्लीमेंट में आता है, लेकिन मेनली वो एंटीऑक्सीडेंट है। जो दूसरी कैटेगरी होती है जो हेल्थ सप्लीमेंट्स की, वो होती है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स वो हैं जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ साथ वो अपनी इम्यूनिटी को ज़्यादा ठीक करने में काम करते हैं। तो जितने भी जो फूड सप्लीमेंट्स हैं वो साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल प्ले करते हैं, लेकिन कुछ कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेनली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे सी बख्तरन है, जैसे गैनोडर्मा है, जैसे आंवला है, जैसे आप कह सकते हो कि क्लोस्ट्रम है। तो इस तरीके से। और तीसरी कैटेगरी जो हेल्थ सप्लीमेंट्स की होती है वो होती है डिटॉक्सीफाइंग एजेंट्स। तो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जैसे नाम से ही है, जो बॉडी की सफाई करते हैं। जैसे नोनी है, वो बॉडी की सफाई करने के लिए काम आता है उसको फूड सप्लीमेंट्स जो हैं उसकी अगर वैल्यू देखें तो वो कम है, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन की ज़्यादा है। तो नेक्स्ट मैं ये समझता हूँ कि जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, ये कभी नुकसान नहीं करते, लेकिन कभी कभार जब ये डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में होते हैं तो किसी ना किसी को सिर दर्द, कोई उल्टी, कोई दस्त लग सकते हैं, जैसे नोनी से होता है। तो ऐसे जब कोई क्रॉनिक पेशेंट्स है तो हमें उसको देने से पहले उनको समझा देना चाहिए। और जब हेल्थ सप्लीमेंट्स देते हैं तो उस समय उसके दौरान जो है पानी की इनटेक थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे जो है पूरी बॉडी से जो एक तरह से हल्कापन जल्दी आ जाता है। और किसी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम जिसको हम सप्लीमेंट्स देते हैं तो उनका सबसे पहले ये फैक्टर देखना चाहिए कि कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। अगर पेट साफ नहीं होता तो सबसे पहले जो है उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अब लास्ट में कई लोग मेरे से पूछते हैं कि जी कितनी देर के लिए लेने हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम 3 महीने के लिए सप्लीमेंट्स तो जरूर लेने चाहिए, उसके बाद उसकी डोज कम की जा सकती है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं 2007 से रेगुलर सप्लीमेंट्स ले रहा हूं। उसकी डोज कम ज़्यादा या बदल बदल के लेता हूं, लेकिन करीब करीब मेरे को 14 साल हो गए सप्लीमेंट्स लेते हुए, और रेगुलर बेसिस के ऊपर। तो इसलिए मेरी सेहत जो है काफ़ी अच्छी रहती है और मैं इसको एंजॉय करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि जो सप्लीमेंट्स की जितनी मेरे को प्रैक्टिकली नॉलेज थी वो मैंने आपको दी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करना और साथ में शेयर भी करना। ओके, थैंक यू, विश यू हेल्थ एंड वेल्थ।